हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है, एस्टिमेटिंग द नंबर। हमें एस्टिमेट करके भाई साहब नंबर बताना है कि जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर पे हमें बताना है। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर होगा, यहां पे कोई भी नंबर होगा, अपने को नहीं पता, यहां पे देख लेना भी होगा, काफी ज्यादा होंगे। कह रहे हैं ये कौन से नंबर के सबसे पास वाले नंबर हमें बताओ, किस नंबर, जैसे कि नहीं समझ आ रहा सर, जैसे कि 36 का क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो भाई साहब 6 आता है। तो अगर मैं बोलूं भाई अंडर रूट ऑफ 37 किस नंबर के, किस स्क्वायर रूट नंबर के करीब आएगा भाई साहब ये, तो हमारा क्या है वो क्या है भाई साहब, 36 स्क्वायर रूट नंबर है, बट ये क्या आएगा, किसके करीब आएगा भाई साहब, इस नंबर के 6 के काफी करीब आएगा, काफी करीब है, हाँ कि ना। एक ही नंबर ज्यादा है, नहीं समझना जी, कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा कि पिछली वीडियो में एस्टिमेटिंग द नंबर के बारे में बताया है आपको, ताकि आपको और अच्छे से देखो। अगर आपको नहीं पता एस्टिमेटिंग द नंबर क्या होता है तो वो वीडियो आपके लिए है, वो जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उससे वो देख के आना। काफी चीजें वहां पे डिटेल में बताई है, हो सकता है यहां पे ना बता पाऊं, कोशिश करूंगा। जब भी कोशिश करता हूं वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप उसको देख के आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं कैसे करते हैं। देखो, इस चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे आपको गेस नहीं लगाना पड़ता, वहां डायरेक्टली आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे हमें दिया है, हमें पता है हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे कोई भी नंबर अगर मुझे यहां पे दिया रहता, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करके पॉइंट में भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें एग्जांपल ले लें, इस 180 का ले लें, तो इसको हम लोग पहले तो एनसीईआरटी भैया जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से पहले करते हैं। तो देखो यहां पे हमको दिए हैं भाई साहब सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं एक कराऊंगा, आप क्या करिएगा, एक अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर जितने भी है ना सबको अपने से करने की कोशिश करिएगा। जब जो ना आए उसको फिर क्या करिए, पहले आप अच्छे से पूरा कर डालिए, गलत है कोई दिक्कत नहीं, सही है तो और अच्छी बात है। फिर क्या करिए, वीडियो फिर देखना शुरू करिए कि देखिए आपने कौन सी चीज मिस करी, कौन सी चीज आपको समझने में, क्या जो आप समझ रहे थे क्या वो वही चीज थी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी तरीके से आपने आंसर निकाला है, क्या चीज नया आप सीख रहे हो जो मैं बता रहा हूं। तो उस चीज को थोड़ा सा जब कंपेयर करोगे ना तो काफी चीजें होंगी जो समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो आप पहला मैं अच्छे से बता देता हूं आपको, देखो क्या है, देखो प्यारे बच्चों एक चीज बता दूं कि आप ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो। जो भी चीजें आप पहली बार करते हो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जरूर हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रोना शुरू कर दो। काफी बच्चे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, रोते हैं। हाँ, बहुत गिल्ट महसूस होती है कि सारे बच्चे तो कर ले रहे हैं, मैं ही तो एक बच्चा बचा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। तो टेंशन मत लो, ये होता है, ये नॉर्मल है। जैसे कहते नहीं है कि जुकाम होता है तो छींक तो आनी ही है, जुकाम होता है तो छींक तो आनी है। तो इसी तरीके से कुछ भी पढ़ोगे तो मुश्किलें तो आनी ही है। किसी के लिए वो कम हो सकती है, किसी के लिए वो ज्यादा हो सकती है। तो टेंशन मत लो, मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन मत लो। एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो। यही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट कहा जाता है, हाँ कि ना। और ये सही भी है, आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो उसमें आप क्या बन जाओगे, एकदम महारथी बन जाओगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई 2 पे ही समझ जाता है और समझ तो जाता है, हो सकता है भूल जाता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, रिवाइज करते रहो, ठीक है। रिवाइज करोगे जरूर आएगा आपको 100%। और जब आ जाएगा ना तो जो खुशी होगी ना, मजा ही आ जाएगा। अब देखो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। क्या है, रूट 50, क्या है, रूट 50 कह रहे हैं, रूट 80 है। अब इसको कैसे निकालें, तो जब आप इसको देखो, काफी लोग के दिमाग में अब ये चीज तो आ गई होगी, काफी लोग के दिमाग में कि भाई साहब ये जो रूट 80 है ना, अगर यहां पे इसकी जगह रूट 81 होता तो हम तो भाई साहब ऐसे ही बता देते ये 9 है।
ये 9 होगा। काफी लोग के दिमाग में आया होगा बात को, और काफी लोग के नहीं भी आया होगा। तो यही चीज कह रहे हैं, जिन लोगों ने क्या किया होगा, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं जो मैंने बताया हूं भाई साहब, लर्न कर लो। जिन्होंने किया होगा उनके दिमाग में ये आया होगा, जिन्होंने नहीं लर्न किया होगा वो चीज आई ही नहीं होगी। तो वही मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आप क्या कर चुके हो, आप ये नहीं लर्न किए हो तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, और जिन्होंने लर्न किया उनके दिमाग में आ रहा है। तो वही कह रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी लर्न करो, तो आपके भी दिमाग में ये आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अब इसे मैं क्या करता हूं, रफ करता हूं। इसका आंसर भी 9 ही है, बट देखो किस तरीके से। अब जो एनसीईआरटी में मेथड बताया गया है उसमें आपको बस सोचना है, कि भाई सोचो किसके करीब करीब है नंबर है। अब हमें इसके करीब करीब नंबर देखना होता है, जैसे कि देखो अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना होता है कि 80 के करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे ज्यादा है और इससे कम वाला, वो देखना पड़ता है। तो हमको पता है इससे ज्यादा वाला कौन होगा, 81, हाँ कि ना। और 81 क्या है, किसका स्क्वायर रूट है भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट करें तो ये भाई साहब 9 का है। अगर मैं 80 से पीछू आऊं तो ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बात कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं, तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो प्यारे बच्चों यहां पे 9 है, 9 के पीछू जब आओगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही तो आएगा। तो 8 8 जा क्या होता है, 64। अब देखो 64 अंदर लिखा है, यहां 80 भाई साहब लिखे हैं, यहां पे 81 लिखे। अगर मैं करीब की बात करूं कि भाई साहब नेबर कौन करीब है 80 के, तो आप तो भाई साहब देख के ही बता सकते हो कि 81 भाई साहब करीब है। तो जो करीब होता है ना, उन्हीं को हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई साहब एस्टिमेटिंग वैल्यू करीब वाली होगी। तो 81 के करीब कौन सा है, 80 के करीब कौन है, 81। तो कह देते हैं भाई साहब कि हाँ अंडर रूट ऑफ 50 जो है भाई साहब 9 ही होगा, लगभग 9 होगा। बट हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर मैं पीछे जाऊंगा भी ना तो बहुत ज्यादा गैप है, यहां पे तो 1 का ही गैप है, 1 आगे बढ़ना पड़ेगा। बट पीछे जो कदम लेना होगा ना वो काफी ज्यादा लेना होगा। कितना लेना होगा, आप गिन लो, 16 कदम है, 16 कदम पीछे लोगे तब जाके आपको क्या मिलेंगे भाई साहब, 64 मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें एक ही कदम आगे बढ़ने पे मिल जा रहे हैं। तो ये इधर से समझ में आया कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो यहां से हमने ये वाला सरल था, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक और मेथड होता है, वो क्या होता है, इसी चीज को आप, ये तो पहला मेथड था जो मैंने अभी बताया। सेकंड मेथड क्या होता है ये भी बता देता हूं। सेकंड मेथड क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। अब ये क्या होता है, देखो 81 है, हमको तो चाहिए क्या, 81 कह रहे हैं, 80 है, इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ही चाहिए, देख सकते हो। तो स्क्वायर रूट तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाला जा सकता है, हाँ कि ना। तो हम लोग उसे निकाल के देखें और वहां से हम लोग थोड़ा कुछ कॉन्क्रीट चीज निकालने की कोशिश करेंगे वहां से। देखो ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास भाई साहब 80 दिए गए हैं। अब यहां पे 80 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, अब ये चीज हम नहीं बताएंगे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज बताने वाली है वो बताएंगे। अब यहां पे हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो 8 आ जाए, 8 कह रहे हैं। अब यहां पे एक चीज बताना भूल गया मैं, वो क्या था कि पेयर हम लोग यहां पे लेता। पेयर क्या होता है, यहां बार क्यों लगाते, सोचिए ये सब समझना है। तो भाई साहब मैं बना के रखा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा क्यों बार लगा रहे हैं तो उसको जरूर देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा यहां पे सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहां पे बार लगाया। अब मुझे दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर 80 आए या 80 से कम आए, ज्यादा ना आए। तो भाई साहब अपने पास वो सिर्फ क्या है, 6 है, 6 नहीं, 6 तो नहीं हो सकता। 7 है, 7 से क्या होता है 49, 49 नहीं हो सकता। 8 अगर लूं तो 8 8 क्या होता है 64, 64 भी 80 से कम है। तो अगर मैं 9 लूं, 9 9 81 होता है। आहा, तो 9 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 ही लेंगे, क्या होगा 8। तो 8 8 जा 64, क्या होगा 64। अब इसमें से कट जाएगा, इससे काट के देखो तो ये आ जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया, आहा 1 आएगा। ठीक है, हाँ कि ना। अब यहां पे बच्चे यहीं पे क्या कर देते हैं, यहीं पे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, अब कहते हैं भाई साहब अब यहां से मेरे साथ नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला मुझसे। इसके आगे क्या प्यारे बच्चों करते ही नहीं बच्चे, क्योंकि यहां पे अब उनके बाद डर लगने लगता है, समझ में नहीं आता है। तो इसके बाद क्या करना होता है, ध्यान से सुनो।
अब क्या है, सारे के सारे नंबर खत्म हो चुके हैं। जब नंबर खत्म हो जाए ना, तो आप ये बताओ, पहले ये बताओ, अगर आपके पास 20 रुपए है और 20 रुपए में अगर मैं कहूं 0.00 आपके पास पैसा है, इतना रुपए है, तो क्या इसकी वैल्यू 20 ना होके 21 हो जाएगी या 20 ना होके 19 हो जाएगी? बताओ। नहीं प्यारे बच्चों, वो 20 ही रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे कहूं 80.00 अगर मैं लगा दूं, तो क्या 80 की वैल्यू कम हो गई? नहीं, ये वही रही है, बस इसको मैंने एक्सप्रेस किया है पॉइंट लगा के। तो यहां पर क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए थी पॉइंट पे, अब देखो इस 2 पॉइंट को क्या करूं, अब मैं 2 पेयर को बढ़ा भी सकता हूं। ये एक लिखूं जरूरी नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी मैं लगा सकता हूं। यहां पे ये 0000 के पेयर लिख सकता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा आपको। तो यहां पे मैंने क्या किया है, 0.00 लगा दिया, इससे 80 पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट जब भी जैसे मैंने यहां पे पॉइंट लगाया, तुरंत मैं क्या करूंगा, यहां पे भी पॉइंट लगाऊंगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए अब मेरी जो वैल्यू आ रही है ना भाई साहब यहां पे, वो पॉइंट में ही आ रही है। चलो, अब याद रखो, जब भी आप ये पेयर यहां पे लोगे, अब पेयर लोगे, 1 0 नहीं लोगे, पेयर लोगे, तो यहां पे 0 लगा दिया मैंने। मुझे कितना मिल रहा है? 1600 मिल रहा है। अब बताओ, एक क्या करते थे, यहां गैप करते थे और इसका डबल लिखते थे, दैट इज 16 यहां पे लिखते थे। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि जो 16 है, अब यहां पे हमें एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको क्या करेंगे, अगर मैं 169 लिख दूं, तो हमें इसी पूरी वैल्यू को 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 9 81 के 1, 8 यहां चलेगा, फिर 6 9 54 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 62 के 2 6 यहां चलेगा, 9 9 9 प्लस 15, 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 15। तो यहां पे लगभग 9 पे आ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम आ रही है इससे 16 से। अगर मैं 10 लेता तो 1 6 10 इंटू 10 करते भैया, इतनी ज्यादा, ये देखो इतनी ज्यादा वैल्यू आ जाती, ये 16,000 आ जाती, और ये तो भाई साहब 1600 है। तो भाई साहब 10 नहीं लेते हैं, अगर हम 10 लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सिर्फ 9 लेंगे, तो हमें 9 भाई साहब मिल गया। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है, ध्यान से देखो, 8.9 मिल रही है। अब यहां पे ध्यान से सुनने वाली बात है, कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो, इतना मैं समझा रहा हूं आपको तो समय लग रहा है, नहीं तो देखो 1 2 3 ही स्टेप किया है आपने और तुरंत आंसर यूं आ गया। अब आपको देखना है कि 8.9 क्या है, 8.9 है। एक वैल्यू कम जाओ, इसके एक वैल्यू कम जाओ, 8.9 के कम जाओ, मतलब वो 7 हो जाएगा, या फिर आप 7 की जगह 8 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ कि ना। और एक पॉइंट आगे जाओ, क्या करो, एक पॉइंट आगे जाओ, तो ये हो जाएगा 9। मतलब यहां वाली वैल्यू आप लिख दो, ये 8 है और ये है भाई साहब 9। ठीक है, अब हमको बताओ कि 8.9 8 के करीब है या 9 के करीब है, हाँ या ना में बताओ। देखो, यहां वाली पॉइंट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने यहां पे लिखी है, ये वाली वैल्यू यहां लिखी है आपने, और जरूरी नहीं है आपकी ये वाली वैल्यू यहां पे लिखो। 8.9 मतलब 8 के आगे कौन सी आ रही है, आप ये लिखोगे यहां, ये याद रखना, ये वाली वैल्यू नहीं, आपको ये वाली वैल्यू देखनी है। ये वाली आप वैल्यू यहां पे लिखोगे और इसके आगे वाली वैल्यू लिखो आप यहां पे। तो आप बताओ कि 8.9, ध्यान से सुनो, यहां पे ये ज्यादा है, इसलिए ही हम लोग यहां पे 8 लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, अब देखो यहां पे, पहले देखो और भी कैसे आएंगे तो उसके अनुसार करेंगे। फिर यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा 8, इधर लिखा 9। अब बताओ 8.9 किसके करीब है, 9 के या 8 के? 9 के या 8 के? तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि भाई साहब 9 के करीब है, तो डायरेक्टली आप 9 आंसर लिख सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हमारा 9 ही होगा। तो देखो, सिर्फ मैंने इतना सॉल्व किया और यहीं पे हमें मिल गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करोगे, सब पॉज करोगे और एक एक करके सब आप देखोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी मेथड से करके देख लेते हैं। एनसीईआरटी मेथड से करोगे तो भाई साहब ये लिखे हैं 1000 लिखा हुआ। अब आपको खोल के देखनी पड़ी, अगर आप रटे नहीं है तो आपको खोल के देखनी पड़ेगी टेबल कौन सी देखोगे, जो आपको स्क्वायर रूट की 40 तक जो दी गई उसको खोल के देखो। 1000 किस में आ रहा है, किसके करीब आ रहा है।
तो आप देखोगे, अब देखो अगर मैं कहूं कि इसके पीछे वाली वैल्यू बताओ और इसके आगे वाली वैल्यू बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो मुझे पता है कि 1024 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसी के अगर मैं पीछे जाऊं, मगर मैं क्या ले लूं, 31 का स्क्वायर लूं, ध्यान से सुनो, ये होता है 32 का स्क्वायर। ये मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा तो आपको देखना पड़ेगा या फिर आपको सोचना पड़ेगा। आप क्या करोगे, 20, 30 का स्क्वायर करोगे जो कि क्या होता है 900 होता है। फिर आप क्या करोगे 31, 15, 20 ऐसे करते रहोगे तो काफी देर लगेगी आपको। तो टेबल देख सकते हो आप या फिर लर्न कर सकते हो। लर्न के तो भाई साहब करोगे नहीं, मुझे इतना पता है। तो आप यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा। बट मैं यहां पे एक यही बताऊंगा एनसीईआरटी मेथड से कैसे करते हैं, फिर भाई साहब लॉन्ग डिवीजन लगाना शुरू। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखो 31 मुझे पता है, 31 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 01, करो क्या आएगा, ये आ जाएगा 09। ये क्या लिख रहे हो सर जी, ये है मेथड, एक शॉर्टकट है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का। सर जी मुझे बता दो ना, इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो ये होता है हमारा क्या 3 3 3 6, ये हो जाता है हमारा क्या 169, ये 961 होता है इसका 961। तो यहां पे देख रहे हो ना, यहां पे एक नंबर मिल रहा है 961 है, 1000 से पहले 961 मिल रहा है। और यहां से एक आगे देख रहे हो ना, ये 31 है, 31 का है स्क्वायर भाई साहब ये। और ये वाले भाई साहब क्या है 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर है भाई साहब ये। तो देख सकते हो, ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं इसको स्क्वायर रूट भी लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके आगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आने वाला है ये आएगा, इसके पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा वो ये आएगा। तो ये भाई साहब किसके किसके बीच में आ रहे हैं, ध्यान से बताओ किसके किसके बीच में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं इसके बीच में 1000 भैया आ रहे हैं 961 के, और आ रहे हैं भाई साहब क्या आ रहे हैं 1024 के भी बीच में आ रहे हैं। तो यहां से भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं अगर आप ये दो वैल्यू पता कर ले तो, ठीक है। तो ये देख रहे हो कितना स्टेप चलना पड़ेगा, इसे 24 स्टेप चलना पड़ेगा तब भाई साहब आ जाएंगे। और इनको अगर मैं कहूं तो ये भाई साहब तो बहुत ज्यादा लंबा खींच दिए, इनको करके देख लो, ये क्या हो जाएगा 39 स्टेप भाई साहब पीछे जाना पड़ेगा तब जाके ये भाई साहब आएंगे। तो अपने को भाई साहब क्या करना है, अपने को सरल चीज चाहिए, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट, 100 का 1000 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 32 के लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट, एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 की, ये आ जाएगी। तो इसको मैं अब दिखाता हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे कर सकते हो। अब सबको लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको देख लेते हैं क्या है, लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे भाई साहब इनको। तो ये लगाया मैंने, ये लगाया, यहां पे पेयर लोगे, इन दोनों का पेयर ले लिए, ये क्या होगा 3 का होगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये आ जाएंगे हमारे क्या 1 आ जाएंगे। इस दो पेयर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ये आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे। इसका डबल लेते हैं तो 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये भाई साहब यहाँ पे गैप दे देते हैं नीचे, आपको पता होगा। अब ये 100 है, हाँ कि ना, ये 100 है। अब हमें यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 100 आए या उससे कम आए। तो यहाँ पे हम सब भाई साहब 1 लेंगे, 1 वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब 61 ही आने वाला है, इतना तो आपको ही पता होगा। 62 अगर कर देते तो भाई साहब क्या आ जाता है, ये 2, ये क्या हो जाएगा 6 6 12 122 आ जाता। तो भाई साहब 122 बड़ा है, 100 से तो नहीं लेंगे तो 1 ही लिया। अब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब 39 आ गया, अब क्या हो गया 39 और सारे जीरो खत्म हो गए, सारे जीरो खत्म हो चुके हैं। अब आपको याद रखना है यहां पे, अब आप क्या करोगे, इस चीज को मैंने बताया था ना कि यहां पे अब क्या करोगे 1000 के आगे आप पॉइंट लगा सकते हो, और वो पेयर का लगाओगे 2 0 बढ़ा के। आप चाहो तो एक और 0 लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जितनी रिक्वायर है आप वही करो। यहां पे 1 या 2 नंबर का पॉइंट लगा दो, बस यहां पे आपने 1 लगाया, बस यहां पे आप 1 नंबर या 2 नंबर का अगर फाइंड कर ले तो यहां तक तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर होगा। तो यहां पे हम लोगों ने ये लिया और इस 2 0 को यहां पे उतारेंगे, इन 2 0 को अब यहां पे उतारेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 62 और एक गैप यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहां पे हमें अब सोचना पड़ेगा यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लें जो कि यहां पे इससे कम या इससे ज्यादा बना रहा हो। तो अब आप सोचो कि यहां पे क्या लेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 6 लिया तो 266 यहां पे ले लेते हैं। तो करके देखें, चलो 6 6 36 36 6, 3 यहां चलेगा, 6 6 12 13 14 15 15 5 हासिल आया, 1 6 36 36 1
36 27, तो ये आ रहा है। अगर मैं 6 से बड़ा लेता, 6 to 7 लेता, ध्यान से सुनो, 7 लेता, 7 7 49 के 9 4, 7 7 जो 14 14 4 8 8 के 8 हासिल आया 1, 7 14 8, हाँ 6 जंग 36 तो 42 42 43, आहा ये क्या रहा 43 आ रहा है 4000, और जबकि ये 3000, तो अपने को 4 नहीं चाहिए, अपने का 6 ही वाला चाहिए। ये वाला नंबर लिखेंगे 3756। अब हम इसका आंसर लिखें या ना लिखें, हमारा आंसर आ गया है क्या कि 6 भाई साहब हमने लिया है, तो यहां पे 0.6 होगा। ये क्या होगा 0.6। अब देखो यहां की वैल्यू क्या है 31, इसको मैंने कहा था लिखने को, तो ये भाई साहब 31 इधर है, 31 के आगे क्या होता है 32 होता है। तो अब हमें बताओ 31.6 जो है वो किसके करीब होगा, 32 के या 31 के। तो 31 जाने के लिए 6 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 माइनस करना पड़ेगा यहां से, ठीक है, तब जाके हमारा ये आएगा आंसर। और यहां पे जाने के लिए सिर्फ 0.4 प्लस कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना कदम आप अगर चल लेंगे, 4 कदम चल लेंगे तो आ जाएगा। तो भाई साहब हमारा आंसर हो गया क्या 32 ही आंसर होगा यहां पे। तो देख लो किस तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया, बहुत ही सरल तरीके से, ट्रिक कह लो चाहे जो कह लो, ये अच्छा तरीका है, बिना किसी कंफ्यूजन के निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, अब आप जो कहो जिसको कह लो अच्छा तरीका ठीक है। ये शायद ही आपके बुक में बताया गया है या नहीं, ठीक है, नहीं ही बताया गया है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हो, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो ये किसका है भाई साहब, किसका है ना याद आ रहा हो, या फिर आपने लर्न ना किया हो। जिन्होंने लर्न नहीं किया है उनके लिए तो भाई साहब ये बड़ा ही मजेदार क्या है ट्रिक है, समझ लो कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 300 को देखें, 350 को देखें, तो एनसीईआरटी वाला देख लें या ना देखें। सर जी दिखा दो, सर जी ना दिखाओ, सर जी दिखा दो, सर जी ना दिखाओ, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। ये वाला अगर मैं करके देखूं तो बताओ कौन, अब इसके लिए आपको लर्न होना चाहिए ना प्यारे बच्चों कि किस नंबर के भाई साहब करीब है। तो अगर मैं मान लूं 20 ले लूं, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। 20 का स्क्वायर होता है 400, हाँ कि ना, जो कि इससे ज्यादा है 400। तो मैं मान लेता हूं कि भाई साहब, मान लेते हैं कि जरूरी नहीं कि 400 ही यहां पे इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये भाई साहब मैं मान लेता हूं 20 का स्क्वायर। बट अगर मैं इससे कम आऊं, 20 से कम आऊं, 19 का स्क्वायर करूं, अब मुझे इससे पता चल जाएगा इससे कम कि भाई साहब ये है भी या नहीं। तो 19 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, और इसका कर देंगे तो ये भाई साहब क्या आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 01 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9 2 18, तो आ जाएगा 866 हासिल है, एक 361 आ रहा है। तो यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो गई, देखो 9 9 81 बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं थोड़ा सा कि 9 ये कैसे निकाला मैंने लिखा 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है, और लिखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, जिसको हम 2 पे लिखेंगे, 0 और 1 करके लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां क्रॉस लगा के 9 9 9 9 2 18 81 18, तो ये कर दोगे, आ गया हमारा। अब इसको लिख दोगे क्या 1, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 66 हासिल आया, 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा, ये 361 आ रहा है, 361 आ रहा है। और ये भाई साहब 360 है, इसके आगे आएगा हमारा 361 आएगा, जो कि क्या है हमारा 19 का स्क्वायर है, जो कि क्या है 19 का स्क्वायर। इसके पीछे क्या आएगा प्यारे बच्चों बताओ, इसके पीछे क्या आएगा 18 का स्क्वायर आएगा, क्या 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करके देखो ये क्या आएगा, देखो अब इसको आप बैठ जाओगे, अधिकतर लोग तो ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ऐसे कि जिसमें जल्दी आ जाए वो कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब वो करो ये करो, तो यहां पे लगा निकाल सकते हो 8 64, ये आ जाएगा 01, 8 16, ये आ जाएगा 4 16 32। देखो ये वाला मेरे हिसाब से जल्दी आ जाता है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा क्या 324, ठीक है। तो यहां पे अब आप देख सकते हो एनसीईआरटी भैया वाला है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 350 किसके करीब है, 360 के करीब है या 324 के, ये आप देख के मुझे बताओ, या माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। इसके यहां तक जाने के लिए आपको सिर्फ 11 स्टेप चलना है, और यहां तक जाने के लिए भाई साहब आप सोच लो कितना स्टेप चलना है, यहां पे -26 स्टेप चलना है, तब जाके भाई साहब यहां पे पहुंचोगे आप, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे ही चलना भाई साहब बेहतरी है, यहां पे हमारा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 19 का स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो, मैंने बताया है कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
अब हम लोग 50 का निकाल 500 का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 500 का निकाल लेते हैं। 500 का कैसे आएगा भाई साहब, ये क्या बता रहे हो सर जी, 500 का बता रहे हैं। अब देखो हमारे पास है √500 है। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखें। अगर हमें वैल्यू नहीं लर्न है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हमें पता है क्या 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। अब 30 का अगर मैं पीछे जाऊं मतलब 29 जाऊं तो 29 का स्क्वायर करूं तो इससे कम ही आएगा, मुझे पता है। बट इसके आगे का अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे नहीं पता है तो मुझे अब आइडिया लगाना पड़ेगा, एक एक करके मुझे सोचना पड़ेगा। क्या ये 21 हो सकता है, तो मैं सोचूंगा चलो भाई साहब 21 का देख लेते हैं। ठीक है 21 का करेंगे तो यह आ जाएगा 1, ये 0 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 1 आ जाएगा। अब इसी के बाद मुझे नहीं पता ना कि ये कब तक इससे आगे इससे कम आएगा, तो ये भाई साहब 21 होगा। अब मैं 22 का देखूंगा, 22 का स्क्वायर करूंगा 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, फिर क्या करूंगा इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4 8 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा 23 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर करोगे तो ये भाई साहब आ जाएंगे 3 3 का 9 और ये आ जाएंगे हमारे क्या 2 दूनी 4 आ जाएंगे। फिर 3 का 3 दूनी 6 6 का 6 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 2 5 आ जाएगा। तो यहां से अब हमें मिलना शुरू हो गया है, हमें मिलना शुरू हो गया क्या कि ये जो 500 है ये अंडर द रूट 484 के और ये आएगा अंडर द रूट 529 के। और ये सब क्या है, ये सब क्या है ध्यान से देखो। अब स्टेप देख सकते हो आप कि 500 को किसके करीब जाना पड़ेगा, ये करीब आएगा या ये करीब आएगा। ये किसका स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये भाई साहब है 23 के स्क्वायर है और ये भाई साहब है हमारे क्या, ये है 22 के। तो अब यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इधर जाने के लिए भाई साहब हमें +29 जाना पड़ेगा, इधर जाने के लिए हमें -16 करना पड़ेगा। तो किधर जाना सही रहेगा, इधर जाना सही रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये कर सकते हो तब जब आपको थोड़ा आइडिया हो कि किसके करीब आ जाएगा। और ये आइडिया तभी आएगा जब आपको थोड़ा बहुत लर्न हो कि भाई साहब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता हो, नहीं तो आपको करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए जिनको नहीं पता है वो भाई साहब सीधा अपना भाई साहब को लगाएं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, लास्ट में इनका 500 पे लगा देता हूं और आपको समझा देता हूं और इस लेक्चर को खत्म कर देता हूं। तो यहां पे हमारे पास है 500 है भाई साहब 500। अब लॉन्ग डिवीजन को समझ लो अच्छे से, यहां पे लास्ट ही है। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। पेयर कहां से स्टार्ट करते हैं, पीछे से 1 2 वैल्यू ली लगाई, फिर ये जो बच गई उस पर भी लगा दी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे। यहां पे अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर या तो 5 आ जाए या तो उससे कम आए। तो 2 ही एक वैल्यू है, तो 2 2 का 2 जा 4। हाँ कि ना, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारा ये आ गया आंसर। अब इसको काटो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये आ जाएंगे भाई साहब 0 0 आ जाएंगे। तो ये आ गया कि नहीं, इसका आंसर आ रहा था शायद 23 आ रहा था, 22 आ रहा था, शायद ऐसे कुछ आ रहा था। देखते हैं, ये शायद आ रहा था, देख लेते हैं ये आ रहा था या 23 याद नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या था। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे आंसर क्या होता है। ध्यान से देखो यहां पे क्या आएगा। अब ये 2 0 भाई साहब यूज कर चुके हैं हम लोग। अब यहां पे क्या होगा, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना लिखेंगे और एक वैल्यू हम लोग यहां पे छोड़ देते हैं। अब यहां पे आप सोच के बताओ यहां पे कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे को 2 से ही मल्टीप्लाई करना रहता है। हाँ कि ना, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 2 4 जा 8। अब मैं जब इसे माइनस करूंगा तो यहां पे आएगा 16, करके देख लेना। अब यहां पे हमारा आ गया 22, 22 पॉइंट आ गया। 22 पॉइंट के बाद एक वैल्यू हमें पॉइंट पता होनी चाहिए। अब हमें पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं बचा यहां पे, तो 500.00 आप लगा सकते हो, 00 कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कर दिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं पॉइंट के बाद बार आप किधर कैसे लगा रहे हो सर जी, तो आप पॉइंट में बार ये पीछे से नहीं आगे से लगाओगे, यहां से कैलकुलेट करोगे 1 2 यहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे 3 नहीं छोड़ा हटाओ, वो समझ बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इस क्या करोगे, इसको यहां पे उतारोगे तो ये भाई साहब 0 मैंने उतार लिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 44 और यहां पे एक गैप आ जाएगा। अब बताओ यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं मैं कि ये 1600 से कम आ जाए या फिर 1600 ही आ जाए। तो आप क्या करो,
करके देखो। यहाँ पे आप क्या करके देखोगे, अगर मैं वो लगाऊं तो यहाँ पे अगर मैं कौन सी वैल्यू इस पे मल्टीप्लाई करूंगा कि 16 आ जाए, तो 6 से अगर मैं 4 से करूंगा तो 4 4 जा 16 आएगा। बट मैं अगर 4 4 जा 16 आएगा, हाँ कि ना। बट अगर मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 1600 से ज्यादा आएगा। तो 4 4 जा 16 6 से हासिल आया, 4 4 जा 16 170 77 हासिल आया, 4 4 जा 16 और ये आ गया 70 1700 आ गया। तो नहीं लेंगे भाई साहब, हम लिखेंगे 4 4 क्या 4 4 क्या 4 4 क्या, यहाँ पे 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 3 3 का 9, 3 चौक फिर 3 3 का 9 और 3 चौक क्या होता है 12, 12 एक 2 हासिल आया, 3 चौक 12 एक 13। सर जी ये तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहे हो। अरे यार बच्चों मुझे हिंदी में भी लर्न है, इंग्लिश में भी लर्न है, तो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है बोलना। सर जी मुझे इंग्लिश में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं आप इंग्लिश में करके दो। बट इतना याद रखना आगे चल के जब आप कंपटीशन लेवल करेंगे ना, तो जिन बच्चों को लर्न है बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया, जिनको अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हिंदी में लर्न करना शुरू करें। किसको 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 किसको, टेबल को। आज आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है सर जी हिंदी हिंदी बोल रहे हो, हिंदी में लर्न करो। हिंदी में लर्न करोगे ना तो आपको वैल्यूज बड़ी जल्दी समझ में आएगी कि आप टेबल भी जल्दी जल्दी बोल सकोगे। जैसे कि देखो मैं 2 की टेबल बोलूं तो 2 का 2 4 6 6 4 2 2 बाद 2 18 2 20 ऐसे करना, नहीं तो फिर 2 2 2 4 2 3 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 ऐसे करते रहोगे। ऐसे जब आप बढ़ते जाओगे ना फिर 12 ऐसे जब करते रहोगे ना तो थोड़ी सी होगी, ठीक है। बट हिंदी में जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं, बहुत ज्यादा हमने कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये 16 से कम आ रहा है और ये आ रहा है 329, ठीक है 1329। और यहां पे हमें ये ही वैल्यू चाहिए थी 3। अब ये अगर हमें मिल गई तो भाई साहब हमारा काम हो जाएगा। अब हमको देखना है क्या 22 को देखना है। ये भाई साहब 22 हो गए, 22 से आगे 23 हो गए। बताओ कहां जाना सबसे ज्यादा सरल है। 23 पे जाना सरल है, तो 23 पे जाने के लिए हमें 0.7 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के लिए हमें सिर्फ 0.3 माइनस करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे ज्यादा स्टेप लग रहा है, यहाँ पे कम स्टेप लग रहा है, हाँ कि ना। इसको कदम से याद रखो, कितना कदम लग रहा है 0.7, 7 कदम ज्यादा लग रहा है, 0 को भूल जाए, 7 कदम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे पहुंचने के लिए और 3 कदम ज्यादा लग रहा है, अगर इसे पॉइंट को भूल जाए 3 कदम कम ज्यादा या कम कह सकते हो लग रहा है यहाँ पे पहुंचने में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना याद रखो जिसमें कम लगेगा वही होगा। तो ये इसमें ज्यादा लग रहा है तो इसको कैंसिल, हमें चाहिए कम वाला, तो ये तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 22। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ट्राई दीज जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है काफी बच्चों को। अब मुझे लगता है कि आपको दिक्कत बहुत ही कम होगी अगर आपने ये वीडियो देखी है। जिसने नहीं देखी है अगर आप बताना चाहो उनको कि भाई साहब देख लो बनाई है वीडियो, सर जी ने बना के डाल दी है, अगर बताना चाहो तो ठीक। नहीं तो काफी बच्चे तो नहीं भी बताते, कहते मेरे को आ गया मैं तो अब किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे आ गया मैं ही करूंगा। प्यारे बच्चों आपको ये ज्ञान देना मेरे लिए मैं मानता हूं मूर्खी हूं, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। देखो ज्ञान जो होता है ना अगर आप उसको बांटोगे तो और बढ़ता है वो, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी जब धीरे 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 बढ़ोगे ना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है अगर उसे आप किसी को समझाते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है और ज्यादा याद रहता है, ठीक है, ज्यादा देर तक याद रहता है। ऐसे ही आपने 10-20 लोगों को वही सेम क्वेश्चन 10-20 लोगों को समझाया तो सोचो कितनी देर तक कितनी अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी उसमें। तो कभी भी शर्माओ मत किसी को कोई चीज बताने के लिए, ठीक है। वो रखो मत अपने पास कि भाई साहब हम रख लेते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो होने वाली है एक्सरसाइज पे और उस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से वो, और वो उसमें तो भाई साहब बहुत कुछ है सॉल्व करने के लिए, पूरा निचोड़ है उसमें। अगर एक्सरसाइज देख लोगे तो वहां पे भी मैं अच्छे से बताऊंगा कि किन कौन कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं बताऊंगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में।